आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। आए जी आए, पहले गुरु जी आप करो, पहले गुरु जी आप करो, ये तो कर लिया। आगे आने के लिए फेस इधर कर। नमस्कार। गुजा अरे बेटा सैनिकों को काम रास्ते काम कर लिया, ये आ रहा है। इतनी देर में तो काम खराब हो जाएगा। राजीव लाठी साहब आओ। तो हाथ लगा अच्छा कर दिया। आज ये कैसे सब बढ़िया आज बढ़िया हो गया। अभी कार्यकर्ताओं की रणनीति भी और दरवाजा देख पड़ी हमारी बात श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सह प्रभारी हरियाणा के हैं और अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इससे पहले भी ये यहाँ पर काम कर चुके हैं लोकसभा प्रभारी के रूप में। आज ये कुछ मुद्दे लेकर आपके सामने आए हैं। मुख्य संदर्भ होगा शिक्षा और युवा, कैसे हालात हैं उसके और किस प्रकार से उनको सोल्यूशन किया जा सकता है। दिनेश प्रताप जी का एक लंबा अनुभव है, अन्ना आंदोलन के क्रांतिकारी, और अगर अरविंद केजरीवाल जी स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार हैं तो इन युवाओं को मैं कर्णधार बोला करता हूँ। दिनेश प्रताप जी। जय हिंद साथियों, आज की पत्रकार वार्ता का जो मेन उद्देश्य है वो अगर उसको मुख्य रूप से हम पहले नंबर पर रखते हैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई और जर्जर कहें तो वो भी कुछ सही नहीं होगा, ये कहें कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था। दूसरा है बेरोजगारी का मुद्दा, तीसरा है नौकरियों के नाम पे पैसा वसूली। शिक्षा की व्यवस्था अगर हम करनाल शहर की बात करें जो कि सीएम सिटी कही जाती है, 136 मॉडल संस्कृति स्कूल हैं हरियाणा के अंदर, और जैसा कि हमने और हमारे साथियों ने पिछले कई दिनों से इन स्कूलों का दौरा किया है, वहाँ की व्यवस्था पे हमने गौर किया है। बहुत सारी वीडियोस भी हमारे हम लोगों के पास में हैं, वो आपके साथ साझा किया जाएगा। अगर हम जहाँ बैठे हैं उसके आसपास की बात करें तो मैनमती स्कूल, मुगल माजरा और रावत, ये 3 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 3 कमरे भी नहीं हैं। बाकी स्कूलों में जहाँ कमरे हैं, जहाँ बिल्डिंग है, उनमें बच्चे नहीं हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ी हुई है कि जो बालिकाएं हैं उनके टॉयलेट तक में दरवाजे नहीं हैं। तो नाम बदलने का काम जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही है, पूरे देश में दूसरों के कामों पे अपने नाम की मोहर लगाने का काम करती रही है, ऐसा ही मॉडर्न संस्कृति स्कूल के ऊपर भी नाम बदलने का इन्होंने काम किया है। लेकिन एक सामान्य स्कूल जो एमसीडी का, प्राइमरी का स्कूल, जो बेसिक शिक्षा होती है, उस लेवल की भी सुविधा इस मॉडर्न संस्कृति स्कूल में नहीं है। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से ये कहूँगा कि जब भी समय लगे आप भी दौरा करें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। शिक्षा की बात आप उठाएं, रोजगार की बात उठाएं, भ्रष्टाचार की बात उठाएं, और आप सब उठाते भी हैं, इसीलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी, जो कि हरियाणा में 34% बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी के नाते हरियाणा का जो युवा है 18 से 28 साल वाला, वो सब नशे की तरफ जा रहा है। और ये नशा वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, नशा के माफिया लोग इन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो सरकारों का काम है रोजगार देना, रोजगार ना दे के इनको नशा कराया जा रहा है। तीसरी बात अगर हम आए तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने प्लान चेंज इस तरह से कर दिया
कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा की नर्सिंग कोर्सेज के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसके माध्यम से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, और पैसा ही नहीं कमा रहे हैं। जैसा कि मैं आपके साथ आपसे ये बात साझा करना चाहूँगा कि नौकरियों की अनाउंसमेंट ये करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर पर्चा लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर ये उस भर्ती को पोस्टपोन कर देते हैं और उसके माध्यम से धन इकट्ठा करते हैं। तो ये इनकी इस व्यवस्था से व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। भ्रष्टाचार की बात करें तो संतरी से लेके मंत्री तक और चपरासी से लेके अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा की जनता इस सरकार से त्रस्त है। और आपने अभी हाल ही में पंजाब की सरकारों का फैसला आपने देखा होगा। थोड़े समय की आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उस पर कितने कितने जनता के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। जिस प्रकार से हम दिल्ली में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अगर उसका निधन हो जाता है तो उसके परिवार को सम्मान राशि हम 1 करोड़ का देते हैं। इसी तरह का ऐलान हमने पंजाब के कर्मचारी के लिए, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी के लिए, पुलिस व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, फायर ब्रिगेड में जो लोग लगे हैं, उनके लिए जो दिल्ली में व्यवस्था बनाई थी, इसी तरह से भगवंत मान ने पंजाब में भी ऐलान किया है। और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के अंदर 35,000 कर्मचारियों को हमने पक्का करने का काम किया है और भी रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। तो आज का जो मुख्य आपसे बात करने का जो आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, वो हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा रोजगार खराब होता है, हमारा व्यापार खराब होता है। जब हम शिक्षित नहीं होते हैं तो हमें रोजगार नहीं मिलता है, जब हम शिक्षित नहीं होते हैं तो हम अच्छे से व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो हरियाणा सरकार से हमारे पार्टी के और भी हमारे वरिष्ठ साथी सब लोग उपस्थित हैं, आप सब हैं, मेरी अपील है कि जनता के हितार्थ हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनके लिए कुछ सोचें। चूँकि सरकारों ने बड़े भरोसे के साथ आपको चुना है, तो किसी मुद्दे पे तो उनके साथ हाथ आएँ। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भी हमको समर्थ और शिक्षित और संगठित होने का एक नारा दिया है, उस नारे को भी हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे अंदर देशभक्ति भी है। हम शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने का भी प्लान कर रहे हैं। उसमें युवा अगर रोजगार पाएगा, व्यापार अच्छा होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बन पाएगा। और युवा का शिक्षा आज का बस यही मुद्दा रहा है। बाकी अगर आप में से किसी का कोई सवाल है। बुलडोजर चला है, उसमें कोई भी आम आदमी पार्टी का कोई विधायक नहीं गया, कोई एमपी नहीं गया, जबकि इंदिरा क्राफ्ट जरूर पहुंची है। अगर यहाँ हरियाणा में सरकार आती है तो यही स्थिति रहेगी क्या? देखिए, आप सब मीडिया के लोग हैं, आप सबको ये समझना होगा। पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर, तमाम पदाधिकारी, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, सबने अपनी अपनी वीडियोस जारी की हैं। आप चाहेंगे तो उसका साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और बिल्कुल भी हम किसी का घर गिराने के खिलाफ हैं, कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। वहाँ की उस वक्त की जिसके हाथ में पुलिस और एमसीडी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दरकिनार करते हुए उनका घर गिराने का काम किया है। हम उन सभी जिनका नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। विपक्ष के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिनको किसी पार्टी में कोई पोस्ट नहीं मिली वो सारे आम आदमी पार्टी में आ गए। नहीं, अभी पिछले हफ्ते का अगर अखबार की सुर्खियां आप निकालेंगे तो अरविंद जी ने अपने मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाया है कि मुझे जो साफ सुथरी छवि के नेता हैं उनकी आवश्यकता है, जो जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनकी आवश्यकता है। मुझे किसी गलत और दुष्प्रचारवादी की कोई लेने की जल्दी नहीं है।
हम बहुत ही जान समझ के 48 घंटे की नोटिस पे हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं। पहले हम उसके नाम का सर्वे करवाते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर आम आदमी पार्टी की सदस्यता देते हैं। शायद भारतवर्ष की ये पहली पार्टी है जो इतनी प्रक्रिया गुजर के फिर किसी को अपनी पार्टी का सदस्य बनाती है। SYL को लेकर आपके गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम पानी लेके आएंगे जब हमारी सरकार आएगी, लेकिन पंजाब वाले कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, वहां पर आपकी सरकार है। और ये शिकायत कह रहे हैं पंजाब में कोई इलेक्शन नहीं है, इसी वजह से एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, पानी किसी भी भारत के जो हमारे नागरिक हैं उनकी पानी जो है वो एक अहम ज़रूरत है, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, पानी सबको चाहिए। और सरकारों का काम है इसका निदान करना, और जब अवसर आएगा, जब हमें मौका मिलेगा तो हम इसका भी निदान करेंगे, पानी की समस्या का समाधान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है कि SYL का पानी हरियाणा को चला जाए। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार, अभी मौका क्या चाहिए? सर, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हो चुका है, हरियाणा को पानी मिले SYL। और आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, ऐसा गुप्ता जी ने भी कहा है और ऐसा मैं भी कह रहा हूँ, और हमारी पार्टी का हर एक सदस्य ये कह रहा है कि जो न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो सर्वमान्य है और न्यायालय की हम कदर करते हैं। हरियाणा में आप क्या एजेंडे लेके? मैंने कहा, पानी एक अहम जरूरत है हर इंसान के लिए, वो जरूरत पूरी करना हम सबका कर्तव्य है, उसका समाधान निकाला जाएगा। शिक्षा हो, हेल्थ, तो ये तो आप लोग का पहले दिन से ही नारा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या एजेंडा रहेगा हरियाणा का? आज की प्रेस का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, मैंने कहा शिक्षा है, बेरोजगारी है, नौकरियों के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ये मेन उद्देश्य था आज की प्रेस वार्ता का। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दिल्ली के मुकाबले हरियाणा के स्कूल ज़्यादा हैं और उनमें सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे इस बात? हरियाणा के अगर शिक्षा मंत्री के बारे में हमसे अगर पूछेंगे तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि संभवतः उनकी कंपार्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, पहले वो अपनी कंपार्टमेंट पूरी कर लें, उसके बाद में हमें शिक्षा का रोल मॉडल बताएं। सर, आप हर कॉन्फ्रेंस में शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं जी। अब आपकी पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी, क्या शहीद जी का दर्जा मिलेगा इन्हें? आम आदमी पार्टी ही क्रांति और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसका हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी है, शहीद भगत सिंह के उद्देश्यों पर चलने वाली पार्टी है, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सर, उन्हें शहीदी का दर्जा मिलेगा? हमारा सवाल है, उन्हें शहीदी का दर्जा मिलेगा? आज भी उन्हें केंद्रीय सरकार ने फैसला, ये दर्जा केंद्र सरकार देती है। अगर आप भाजपा के किसी कैबिनेट में बैठे हुए किसी मंत्री से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि जो शहीद होने का काम करता है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता सर, हर प्रेस वार्ता में सेम ही चीज आप रिपीट कर रहे हैं, जिसका कुछ ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा है? देखिए, जब जब बेसिक चीज़ें जब तक ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक हम उसको कहेंगे भी, सुनाएंगे भी और करने का प्रयास भी करेंगे। करने के क्या प्रयास अभी स्टार्ट किए गए हैं? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई, दवाई, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जब तक हम पूरे देश में इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं, तब तक इस पर प्रयास जारी रहेगा। काम कर रहे हैं? हरियाणा का अभी काम करने का तो सवाल ही गलत है, अवसर मिलेगा तो हम आप नहीं बोलो ना काम कर रहे हैं, मैंने तो आपके जवाब में से सवाल भाई हम अपने एजेंडे में हम जो भी राजनीतिक जो हमारे एजेंडा है उस पर हम बात कर रहे हैं और करेंगे। पंजाब के हर एक व्यक्ति के ऊपर इस वक्त 1 लाख रुपए का कर्जा है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो सरकार आने वाले समय में जिस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए भी कोई मॉडल जनता को बताना चाहती है ताकि हरियाणा के अंदर भी एक पॉजिटिव वे हो। देखिए, जब माफिया राज खत्म होगा, रिश्वतें खत्म होंगी, ईमानदारी से काम होगी तो कर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा, सरकार प्रॉफिट में आ जाएगी। अभी जो पंजाब में एक विधायक रिश्वत खबरें आ रही थी, चर्चाओं में ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी होगी, जो भ्रष्टाचार करेगा, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है। जैसे हरियाणा बिजली संकट गिरा रहा है, 2,500 मेगावाट बिजली का कम उत्पादन होगा, क्या मान इसको आप? जी, आप हरियाणा में तो बिजली संकट गिरा रहा है लगातार, अदानी ने बिजली देने से मना कर दिया और 2,500 मेगावाट का कमी बिजली की पड़ रही है हरियाणा में। देखो,